इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में, आपके साथ सिमरन। हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। दरअसल यही वह दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। ये संविधान ही है जो हमें एक आज़ाद देश का, आज़ाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है, जहाँ संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। साल 2015 में संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसको लेकर सुनिए क्या कहा नीमच वासियों ने। पूर्व में जब देश गुलाम था, राजा महाराजाओं के राज के बाद अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर व्यापार के लिए यहाँ कदम रखा और फिर धीरे धीरे हमारे देश को गुलाम बनाया। उसके संघर्ष में हमारी पीढ़ियों ने, पुरखों ने, परिवार ने, मतलब हर समाज के व्यक्ति द्वारा अपनी आहुतियाँ देकर तन मन धन फूंकते हुए इस देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कराया। आज़ादी हो जाने के पश्चात यहाँ प्रारंभिक शासन के लिए कुछ अंग्रेज अधिकारी भी यहीं रहे और उस वक़्त जो हमारी पीढ़ी थी, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अपने दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे अनेक जो इस देश की विभूतियाँ थी, उनके द्वारा यह विचार विमर्श किया गया। क्योंकि पहले क्या था, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि ऐसा हम सुनते चले आ रहे हैं कि पहले मतलब यानी कि जंगल के रूप में क्षेत्र था पूरा और जंगली के रूप में मतलब यानी कि जीवन यापन किया जाता था। धीरे धीरे सभ्यता आई, क्योंकि हमने जो इतिहास पढ़ा है, जो भूगोल पढ़ा है, उस आधार पर मतलब सभ्यता होते होते और फिर मतलब यानी कि मनुष्य दिनों दिन तरक्की करता गया। उन सब को देखते हुए जब आज़ाद हुआ देश, और आज़ाद देश होने पर हमारे लौह पुरुष, सबसे पहले तो ये है कि उस वक़्त 500 से अधिक रियासतें हमारे देश में थी। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब छोटी बड़ी सभी करके रियासतें, करीब 500 से भी ज़्यादा रियासतें थी। तो आज़ादी जो लड़ी गई थी और जो आहुतियाँ दी, वह तो हिंदुस्तान के लिए दी, सभी ने एक मन से दी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तबके के व्यक्ति ने, छोटे बड़े, महिला, पुरुष, बच्चों, सभी ने मतलब यानी कि हर उम्र के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आहुतियाँ दी। तब ये हुआ कि हिंदुस्तान, उसी दरमियान क्या हुआ कि एक काला दिवस भी हमारे यहाँ हुआ। उस वक़्त मतलब यानी कि कुछ स्वार्थी तत्वों या महत्वाकांक्षा को देखते हुए इस देश को दो भागों में विभक्त किया गया। एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान के रूप में बना। फिर जो यहाँ के हिंदुस्तान के जो उस वक़्त के जो अगुवाई थी, उनके द्वारा विचार किया गया कि यह हिंदुस्तान देश एक रूप में चले। उसलिए वो जो रियासतें थी, उन सभी रियासतों को एक करने का कार्य हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और सभी रियासतें जो है शासन के साथ, मतलब भारत सरकार के साथ रहकर और रहकर मतलब जो है इस देश में देश की तरक्की के लिए एकजुट हुई। तब फिर ये सभी जो यहाँ अगुवा थे, उनके द्वारा यह विचार किया गया कि भाई इतना बड़ा देश है, इतनी रियासतों का मिला जुला देश जो है, और फिर लोकतांत्रिक रूप से हमको इसको चलाना है, तो उसके लिए बगैर किसी विधि विधान के इस देश को कैसे चलाया जाए। तब डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक संविधान सभा का निर्माण किया गया और यह सोचकर किया गया कि आप एक ऐसा संविधान तैयार कीजिए जिसके अनुरूप और जिसके मतलब मंशा के साथ यह देश चले और तरक्की करे। तब उस संविधान सभा द्वारा एक नहीं, अनेक देशों के संविधान, वहाँ के मतलब यानी कि जो है रीति रिवाज, वहाँ की जो पुरानी नई परंपराएं थी, उन सबको मतलब यानी कि जो है दृष्टिगत रखते हुए
घोर अध्ययन किया और घोर अध्ययन करने के बाद हमारी उस संविधान सभा द्वारा ये सन 49 में संविधान जो आज हमारे यहाँ देश में लागू है उसको मूर्त रूप दिया गया और मूर्त रूप देने के पश्चात वह राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी हमारे अगुवाई के लोग थे जो इस देश का नेतृत्व कर रहे थे, सभी ने उसका घोर अध्ययन करने के बाद 26 नवंबर 1949 को उसको अंतिम रूप दिया और संविधान को के पालन हेतु जो है लागू किया। इसी वजह से आज 26 नवंबर 1949 को लागू होने से ही आज हर 26 नवंबर को हम प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज उस संविधान को मूर्त रूप देने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को उसको पूर्ण रूप से इस देश पर लागू करने के बाद यह हमारा देश 26 जनवरी 1949 से गणतंत्र देश के रूप में दुनिया के सामने आया और उसी गणतंत्र के तहत आज दिन तक उसी संविधान का पालन करते हुए उसी के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, पंचायतें, जिला पंचायतें, ग्रामीण वगैरह हर क्षेत्र के उसमें जो है संविधान को दृष्टिगत रखते हुए एक नहीं अनेक आवश्यकता अनुसार समाज को अच्छे से अच्छा दिया जाए, सरकार अच्छे कार्य करे, ये देश तरक्की करे, दुनिया में नाम हो। हिंदुस्तान एक समय यह कहा जाता था कि सोने की चिड़िया हो, यह पुनः मतलब उसी रूप में दुनिया के सामने आए। उसके लिए कार्य करने के लिए संविधान को दृष्टिगत रखते हुए सभी अपना कार्य करते रहे हैं और आज दिन तक करते चला रहे हैं। और संविधान चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, हम एक दूसरे के धर्म की मान सम्मान वगैरह सब रखते हुए चलते हैं। ये हमारा संविधान हमें कहता भी और सिखाता भी है। हमारे बुजुर्गों ने भी संविधान के अनुरूप ही अपनी मंशा को रखते हुए समाज का ताना बाना बुना है और उसी अनुसार हम सब इस देश में रह रहे हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ये संविधान की ही एक देन है कि यह इतना बड़ा लोकतंत्र दुनिया का इस जो संविधान सभा के विद्वानों द्वारा जो निर्मित किया जाकर लागू किया है, उस संविधान का ही ये रूप है कि आज भी हमारा देश स्वतंत्र रूप में, आज चाहे 50 प्रकार की विकृतियाँ आ गई, 50 प्रकार के मतलब यानी कि जो है वितंडवाद देश में चल रहे हैं, उसके उपरांत भी हमारे संविधान में इतनी बड़ी ताकत है कि उसके आधार पर ये देश चल रहा है और हमारे देश को कोई तोड़ नहीं सकता। जो मतलब आज 26 नवंबर को जो प्रस्तावना के उद्देश्य के रूप में मनाया जाता है, इसका भी ये उद्देश्य है कि संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या है कि भारत में क्या है कि पूर्व 560 या कुछ ऐसी रियासतें थी और अलग अलग कानून थे और अलग अलग राजा महाराजाओं के कानून थे, कोई एक तरह का कानून वगैरह लागू नहीं होता था। तो सभी का है कि फिर भारत देश आज़ाद होने के बाद ये भाई पूरे भारत को एक साथ कैसे जोड़ा जाए और इसलिए फिर इस संविधान का लगभग 2 वर्ष के करीब इसको जो संविधान को बनाने में लगे और उसको बनाने के बाद फिर ये सबका हितों का और धर्म का, शिक्षा का, जाति का, अपने अपने मूल अधिकारों का सबका ध्यान रखते हुए डॉक्टर भीमराव जी को जो है संविधान का मतलब उन्होंने निर्माण किया और उसी के अनुसार ये देश चले और इस भारत के संविधान का ऐसा बढ़िया एक निर्माण किया ताकि इस देश के संविधान को, भारत के संविधान को अन्य देशों के द्वारा भी इसको पढ़ के इसको अपनाया गया है। आज हम भारत सभी जो है इस भारत के संविधान का सम्मान करते हैं और मतलब क्या है मैं सभी देशवासियों को वगैरह को सभी को जो है इस भारतीय संविधान दिवस के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं एडवोकेट अभिनव जायसवाल आप सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अब आज संविधान दिवस वाले दिन अपने को सबसे पहले अपन बात करते हैं कि संविधान दिवस की आखिर आवश्यकता क्या पड़ी। ऐसा क्या हुआ, देश तो पहले भी चल रहा था, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज अपने को संविधान दिवस मनाने की और संविधान लागू करने की ज़रूरत पड़ी। हम जब देखेंगे जब हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने सालों की त्याग तपस्या और बलिदान के बाद जब आज़ादी हासिल करी, तब हमारे देश को एक उसकी ज़रूरत पड़ने लगी, एक ऐसी अधिकार की ज़रूरत पड़ने लगी जिसकी वजह से कि भारतीय सिटीज़न को, हमारे इंडियन सिटीज़न और गवर्नमेंट के लिए एक कर्तव्य और एक अधिकार दोनों चीज़ लागू करा है, जिससे एक हमारे देश की गवर्नमेंट के बीच में और पीपल्स के बीच में सामंजस्य बना रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर जब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और समस्त संविधान सभा के मेंबर्स
के द्वारा 2 साल से भी ऊपर की कड़ी त्याग और तपस्या के बाद हमारे एक ढांचा तैयार करा गया जिसका नाम दिया गया संविधान। ये संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। इसके अंदर आज तक हमने जब से आज़ादी हुई है, जब से ये संविधान लागू हुआ है, जब से लेके आज तक जैसे जैसे नई युवा पीढ़ी आती जा रही है, युवा पीढ़ी में अपने देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि हमारे देश के अंदर अधिकार की बात सब करते हैं, बाकी संविधान के द्वारा जो कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं उसकी बात कोई नहीं करना चाहता। आज मैं संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी देशवासियों को इस चीज़ का आह्वान, इस चीज़ की प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपने अपने अधिकार के प्रति सजग रहे, ये अच्छी बात है। उसके साथ ही अपने जो मूल कर्तव्य जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं उसके प्रति भी संवेदनशील रहे और उसका भी कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन करें। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।